हेलो दोस्तों, आप सभी का रिकॉन एचडी एकेडमी परिवार में स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम आप सबके लिए यूपी टीईटी का जो इस टाइम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं दोस्तों। यूपी टीईटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2023 में, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं और CVS सुपर टीईटी का। ठीक है दोस्तों, जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि का, ठीक है, बाल मनोविज्ञान, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? द्वितत्व। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो द्वितत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्वितत्व सिद्धांत के दोस्तों स्पीयरमैन कौन है दोस्तों? स्पीयरमैन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्पीयरमैन इसके क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध दार्शनिक थे। स्पीयरमैन एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक दोस्तों। कौन है इसके वैज्ञानिक? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन कौन थे दोस्तों? एक प्रसिद्ध स्पीयरमैन कौन थे दोस्तों? एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ठीक है दोस्तों, एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे दोस्तों। कौन दोस्तों? स्पीयरमैन। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले थे? ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने 1904 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1904 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, इन्होंने 1904 ईस्वी में यह समझाने का प्रयास किया था कि दोस्तों बुद्धि कितने कारकों और तत्वों से मिलकर बनी है दोस्तों, तथा उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर 1927 ईस्वी में बुद्धि के दो कारकों या तत्वों को उल्लेख किया था। एक तो सामान्य तत्व जनरल फैक्टर, जिसको हम लोग जी फैक्टर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, एक जी फैक्टर होता है और दूसरे को विशिष्ट तत्व मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, एस फैक्टर कहते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर, दो फैक्टर इन्होंने दिया था की संज्ञा दी गई इस, तथा इसी को स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत कहा जाता है। इसी जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब होता है जनरल फैक्टर, ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ जनरल फैक्टर, और एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, इसी के तत्व पे इनको दोस्तों द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? एस्कीवरल, स्पीयरमैन, हाल्स और वुंट। तो यह किसने किया दोस्तों? वुंटे ने किया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वुंटे ने किया था। ठीक है, यह डॉक्टर वुंट जर्मनी के प्रमुख जर्मन चिकित्सक थे। वुंट कौन थे दोस्तों? जर्मनी के प्रमुख चिकित्सक थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे? प्रमुख चिकित्सक थे दोस्तों। और विज्ञानी आधुनिक विज्ञान के संस्थापक नेताओं में से भी दोस्तों यह एक थे, इनको जाना जाता है। इसके साथ ही यह मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे दोस्तों। यह मनोविज्ञान के भी क्या थे? प्रोफेसर थे। इन्होंने सन 1879, 1879 या 1881 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था पता है? एक मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। एक मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना की। और प्रयोगशाला की स्थापना सही सन में विवाद है, अतः यह स्पष्ट नहीं करते। जो इनका ये ईयर है दोस्तों 1879, 1879, 88, इसमें विवाद है। अभी आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1882 और दोस्तों 1882 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन दोस्तों कब किया गया था। ठीक है, तो यह कब किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अल्फ्रेड बिने। किसके द्वारा दोस्तों? अल्फ्रेड बिने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। कब दोस्तों? 1882 ईस्वी में किया गया था। लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक वाइगार्ड्स कहाँ के थे? जापान, फ्रांस, रूस, चीन। तो ये दोस्तों कहाँ के थे? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यह कहाँ के दोस्तों? जापान, रूस, चीन। दोस्तों यह कहाँ के दोस्तों? रूस के थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रूस। वाइगार्ड्स प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जो रूस के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है, यह किसका कथन है? स्टर्नबर्ग, वाइगार्ड्स, सैलोवी या फिर मेयर का। ठीक है दोस्तों, तो व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ क्या है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन है। किसकी दोस्तों? संस्कृति का उत्पादन होती है। यह कथन स्टेनबर्ग द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया दोस्तों। स्टेनबर्ग ने एक त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक त्रितंत्र सिद्धांत भी दिया था। त्रितंत्र सिद्धांत भी दिया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक त्रितंत्र सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विभेदी प्रशिक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? होरेस, जेपी गिलफोर्ड, वालास, जे एम ओझा। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक जे एम ओझा ने, किसने दोस्तों? मनोवैज्ञानिक जे
एम ओझा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा जे एम ओझा, ठीक है। विभेदक प्रशिक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिरक्षा, ठीक दोस्तों, किस अभिरक्षा अभिक्षमता सॉरी दोस्तों किस अभिक्षमता को SAST के नाम से जाना जाता है? तो आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता AST के नाम से जाना जाता है। किस दोस्तों? आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र। यह किस में किया जाता है दोस्तों? दर्शन शास्त्र, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र में, ठीक है। दर्शन शास्त्र का वह ज्ञान है जो दोस्तों जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से दोस्तों यह एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण, आत्म प्रबलन, आत्म अनुदेशन, आत्म अभिव्यक्ति। तो आत्म नियंत्रण का अर्थ है दोस्तों आत्म पर नियंत्रण, अर्थात अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना आत्म नियंत्रण है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आत्म नियंत्रण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ में है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे फ्री PDF अवेलेबल है दोस्तों, आप लोग वहाँ जाकर सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारी नोट्स भी पड़ी हुई है, ठीक है। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान, अंतर्निरीक्षण, आत्म प्रबलन, ठीक है। तो आत्म प्रबलन का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है दोस्तों जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आत्म प्रबलन, आत्म प्रबलन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रशिक्षण में 10 मसील लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? तो स्याही धब्बे प्रशिक्षण 10 मसील लक्ष्य प्रशिक्षण को रोसरा ने किया था, इसलिए इसे रोसरा प्रशिक्षण भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। रोसरा प्रशिक्षण, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रोसरा प्रशिक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो कितने प्रतिशत तक व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में 50 से 70%, कितना दोस्तों? 50 से 70% तक दबाव की भूमिका होती है, ठीक है। कितने दोस्तों? 50 से 70% तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? तो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक क्रेपलिन, किसके दोस्तों? क्रेपलिन के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा दोस्तों? क्रेपलिन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक थे? एडलर, जुंग, सिगमंड फ्रायड, जीन एक्सक्लूरल। तो किसके द्वारा दोस्तों? सिगमंड फ्रायड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिगमंड फ्रायड के द्वारा, ठीक है। सिगमंड फ्रायड को असामान्य मनोवैज्ञानिक का आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक युग का जनक, आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? हिप्पोक्रेटिस, आइजेनक, अरस्तु, प्लेटो। तो किसके नाम से दोस्तों? अरस्तु के नाम से, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरस्तु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? प्लीज़ यह क्वेश्चन आप लोग बताइए दोस्तों, कब से कब मिले? 10वीं से 16वीं तक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं से 16वीं शताब्दी तक के काल में सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनु स्नायु विकृत के रोग का लक्षण है? भय, रोग, आशंका, कष्ट। तो कौन है दोस्तों? आशंका, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आशंका हो जाएगा, ठीक है। मनु स्नायु विकृत रोग का लक्षण आशंका होता है, जिनमें व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं हो पाता है और अपने कार्यों की सफलता एवं असफलता को लेकर सशंकित रहता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो बच्चों में चोरी करने की आदत को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका उदाहरण देना है दोस्तों, जिसमें बुरी कार्यों चोरी का परिणाम को बताते हुए उन्हें दूसरे से दूर कर सकते हैं। सजा या ताड़ना देकर उन्हें व्यवहार को तत्काल रोका जा सकता है, परंतु व्यवहार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पारितोषिक देना उसके चोरी करने से व्यवहार को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बालकों को पारितोषिक देकर दोस्तों नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा उदाहरण देकर, ठीक है। क्या हो जाएगा? उदाहरण देकर, ठीक है। या फिर ताड़ना देकर, सजा देकर नहीं, उसको उदाहरण मतलब किसी चीज़ को जैसे बताना, देखो वो चोरी करता था, वो ऐसा ऐसा उसके साथ ये हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का शिक्षा में योगदान है? तो अधिगम का तात्पर्य दोस्तों सीखना है। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? सीखना होता है, ठीक है। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? सीखना होता है, जिसमें बालक अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के तरीकों के बारे में जानना है। अधिगम का शिक्षा में निम्न योगदान है, कौन सा दोस्तों निम्न योगदान है? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, व्यवहार परिवर्तन में भी, नवीन में भी और समायोजन में भी।
इनमें से सभी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन कौन से दोस्तों, व्यवहार परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन करने में और समस्याओं का हल करने में। एक और है दोस्तों, समस्याओं हल करने में और सामाजिक आवश्यकताओं ठीक है दोस्तों, सामाजिक आवश्यकताओं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थकान का कारण नहीं है निरंतर कार्य करते रहना, विश्राम, शिक्षण विधियाँ, अपर्याप्त रोशनी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्राम। थकान का कारण नहीं, आप आराम करें तो विश्राम का कोई कारण हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का, आराधना का, जीवन की अस्थिरता का, भौतिकता का। तो किसका दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जीवन की अस्थिरता का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवन की अस्थिरता के लिए व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पिता द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों, पिता द्वारा। ग्रेगर, एक वैज्ञानिक दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है दोस्तों, कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, जिन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है दोस्तों। इनके अनुसार लिंग का निर्धारण बालक के पिता के द्वारा होता है, क्योंकि माता में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। माता में कौन कौन से दोस्तों, XX क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, माता में दोस्तों, यह माता में पाया जाता है। किसमें दोस्तों, माता में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, और पिता के द्वारा ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, हाथ से, पैर से, संपूर्ण शरीर से। तो किससे होता है दोस्तों, सिर से होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर से। गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है, और अतः संवेदनशीलता का विकास भी सिर से प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है, गर्भावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, शैशवावस्था। ठीक है, जन्म के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं, पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, तो पहली अवस्था मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। पहली अवस्था शैशवावस्था। ठीक है, और दूसरी अवस्था कौन सी होती है दोस्तों, बाल्यावस्था, और तीसरी, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरी किशोरा अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, पीयूष ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, अपविक्र ग्रंथि का, अपगल ग्रंथि का। तो किसका है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर के आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है दोस्तों, और यौन परिपक्वता में पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा का तात्पर्य है दोस्तों, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसे अपने व्यवहार को समायोजित करना। इस प्रकार के गुण को किशोरावस्था में पाया जाता है। किसमें दोस्तों, किशोरावस्था में। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है सामाजिक, धार्मिक, आदर्शवादी, अव्यवहारवादी। क्या बनाती है दोस्तों, आदर्शवादी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आदर्शवादी बना देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक, पिछड़ा बालक, अपंग बालक, नाजुक बालक। तो दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को समस्यात्मक बालक के समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। किसके दोस्तों, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी होगी। तो दोस्तों, कम सुनने वाले बालकों को शिक्षा देने के लिए चित्र, चिन्ह तथा श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, किन बच्चों के लिए दोस्तों, मंदित श्रवण वाले। ठीक है, मंदित श्रवण वाले बच्चे होते हैं जो चित्र और चिन्ह, ठीक है, और श्रवण दृश्य वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोरा, वृद्ध, प्रौढ़
और बालक तो क्या कहा जाता है दोस्तों, किशोरा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों, किशोरा कहा जाएगा। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता वाले जो बच्चे होते हैं दोस्तों, शरीर एवं सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण विकास उसमें होता है। यह लक्षण किशोरावस्था की है दोस्तों, क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति का शरीर एवं मानसिक क्षमता का पूर्ण विकास होता है दोस्तों। ठीक है, आज बस इतना ही दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जो चीज़ें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही।